वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना 8 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद के डेली वेजेस मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन पर फैसला होगा। पाकिस्तान एक्वाडोर के माबैन सियासी रवाबित के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी ली जाएगी। फेडरल क्रिमिनल सर्विस प्रोसिक्यूशन के क़याम के हवाले से एजेंडा शामिल। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मेंबरान की तादाद में इजाफे पर फैसला होगा। वफाकी काबीना में मुल्क का नाम रोशन करने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल, लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुतालिक गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली, पंजाब में 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और तोसी से आवाम को सहूलत होगी। महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए सोलर पैनल तकसीम करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने केस सुनने से मुआजरत कर ली। कहा, मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतालिक है। लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं हो। आज ही केस फाइल का मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। शहरी की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों को फरीक बनाया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की। सिविल एविएशन में तकसीम करके 3 नए महकमे कायम कर दिए गए। रेगुलेटरी शोबाजात सिविल एविएशन का हिस्सा होंगे। एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल तीसरा महकमा कायम। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। वफाकी हुकूमत ने नए महकमों की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़। साबिक DGISI को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक टॉप सिटी केस में आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील पर तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए पाक फौज ने ये इंक्वायरी की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। फौज में कड़े एहतिसाबी अमल पर DGISPR ने वाज़ेह बयान दिया। 7 मई को DGISPR ने कहा, फौज में खुद एहतिसाबी का कड़ा और शफाफ अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें एहतिसाब के निज़ाम पर फ़ख्र है। फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी हद तक कोशिशें जारी रखीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जनरल बाजवा मजीद तोसी या फैज़ हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए कि अगर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ना लगाएं। फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद भी कई वाक़यात में मुलविस रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी राना सनाउल्लाह बोले, फैज़ हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कि कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं। ये इकदाम फ़ौज के एहतराम में संगे मिल साबित होगा। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि एक सियासी जमात फैज़ हमीद के साथ अपना ताल्लुक ज़ाहिर करती रही है, उनका भी एहतिसाब होगा। मिनिस्टर गौहर ने फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई को इदारे का अंदरूनी मामला करार दे दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा कि फ़ौज एक ताकतवर इदारा है। इदारे का अपना एक निज़ाम और कोड ऑफ कंडक्ट है। हम इदारे के अंदर ऐसी किसी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा सकते। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी। मुल्क भर से अब तक 107 अरब 54 करोड़ रुपए वसूल और 83,000 से ज़्यादा बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके। अगस्त के दौरान मुतल्लिका इदारों ने लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में बिजली चोरी से 1 अरब 3 करोड़ से ज़्यादा रकम वसूल की।
पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और क्वेटा से 68 करोड़ वसूल हुए। मुतल्लिका इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क में 14 से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कई इलाकों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। चारों सूबों के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर में बारिश का इम्कान। स्वात, शांगला, बटगरा, मानसेरा, एबटाबाद, बालाकोट, मर्दान, मालाकंड में बारिश मुतवक्के। दादू, खैरपुर, कश्मोर, जैकोबाद, लाड़काना, दादू गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।